अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम आपके कंप्यूटर पढ़ेंगे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 7 के रिवाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। C++ is a high-level programming language. It can easily handle large programs to meet the growing software requirement. ठीक है। C++ जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आसानी से हम बड़े बड़े प्रोग्रामिंग्स में हैंडल्स कर सकते हैं और इनको हम इन सॉफ्टवेयर्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं। C++ is a third generation program language that support procedurals and objects oriented programming. C++ जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करते हैं इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उनको ओरिएंटेड करने के लिए, रोटेट्स करने के लिए, ठीक है। इट इज़ वेडली यूज्ड एंड अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन्स फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये अलग यूज़ होता है और अवेलेबल होता है अलग अलग वर्जन्स में और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन C++। यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है C++ में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग। इस चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ोगे। तो ए वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। इनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो सबसे पहला है वेरिएबल्स। वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नेम लोकेशन इन द मेमोरी विच इज़ यूज फॉर holding a value that can be used by different parts of programming is known as variable। ये उस लोकेशन का नाम जो कि एक मेमोरी में होता है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है पर हमारी पूरे होल्डिंग डाटास के वैल्यूज़ के लिए, दैट कैन बी यूज डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स के लिए प्रोग्रामिंग्स के, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, या उस पर काम कर रहे हो तो हम उसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। जिससे कि वेरिएबल की वैल्यू बोले तो एग्जांपल यहाँ पे ए है, ए वेरिएबल है और 15 उसका वैल्यू है, ठीक है। इट मीन्स देयर is a location in memory with name A and it is stored the value 15 in, and it or it can be said that number of 15 is stored in location whose name is A। इसका मतलब जो लोकेशन है इसकी मेमोरी में इसका नाम किसके साथ है, नाम A है, एंड जो कि स्टोर किया गया है वैल्यू 15, एंड इट और इट कैन बी सेट नंबर, इस नंबर को हम 15 कहेंगे जो कि स्टोर है इस लोकेशन में, इस मेमोरी में, हुज नेम जिसका नाम है ए। दस ए इज़ ए वेरिएबल, ए क्या है, वेरिएबल है, एंड 15 इज़ इट्स वैल्यू, और 15 जो है उसका वैल्यू है। ए इक्वल टू 30, ए है वेरिएबल और 30 है उसका वैल्यू। नाउ वेरिएबल ए होल्ड वैल्यू 30, वेरिएबल का वैल्यू कितना है, 30 है, एंड प्रीवियस वैल्यू दैट इज 15, प्रीवियस वैल्यू उसका कितना था, 15 था। वश इज ऑट, ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज। वेरिएबल यूज करने से पहले सबसे पहले इसको पूरे तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स की जो नेमिंग्स है का रूल्स है वो हम पढ़ेंगे। Either small or capital letter can be used for naming variable। जब हम कोई स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जब इसमें नेमिंग्स वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं। However C++ इस केस सेंसिटिव, इस केस में C++ क्या करते हैं, दैट इज स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर ट्रीट डिफरेंटली। ये क्या करते हैं C++ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। स्मॉल लेटर होगा उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे, कैपिटल लेटर होगा उसको अलग तरीके से
ट्रीट करोगे। एग्जाम्पल, कैपिटल ABC इक्वल टू 15 और स्मॉल ABC इक्वल टू 15 आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। ये क्या है? दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, ये था वेरिएबल। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल का पहला जो है अल्फ़ाबेट है, कैरेक्टर्स है, वो या कोई अल्फ़ाबेट से होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। Digits from 0 to 9 can be used but a variable name cannot be started with this digit. Digits जैसे कि 1 से लेके 9 तक जो कि यूज़ होता है, बट ए वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम जो है वेरिएबल का नाम जो है वो कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल 15xyz is a invalid variable name. Well, XYZ is a valid variable name. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे 15 से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है? इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि इसने पहले बताया था कि वेरिएबल का नाम जो है कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट या कोई अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, कोई डिजिट से ये स्टार्ट नहीं होता है। तो ये जब कोई डिजिट से स्टार्ट करोगे तो ये इनवैलिड होगा। वैलिड क्या होगा? जब कोई अल्फ़ाबेट जैसे कि XYZ पहले लिखा है तो ये इसका नाम जो है वो वैलिड है। नो स्पेस आर एलो बिटवीन ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बीच में कोई स्पेस जो है एलो नहीं होगा, हमें आपको यहाँ पे कोई स्पेस जो है वो नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी डॉट, इट इज़ ए इनवैलिड वेरिएबल नेम। ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे इसने कोई डॉट जो है यहाँ पे लगाया है, स्पेस रखा है। ठीक है, नो सिम्बल्स लाइक, कोई सिम्बल्स जैसे कि प्लस माइनस या स्लैश स्टार परसेंटेज वगैरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है, कैन बी यूज। ठीक है, ओनली अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर जैसे कि ये देखो ये वाला कैन बी यूज, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी के बाद इसने इस ए वैलिड वेरिएबल, ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे इस अंडरस्कोर जो है यहाँ पे लगा है। वेल, बेसिक हैश सैलरी इज़ इनवैलिड, यहाँ पे हैश लगाया है तो ये क्या है? इनवैलिड है। Variable name can be as long as you like while only the first two characters will be recognized. वेरिएबल का नेम हमें पहला जो भी कैरेक्टर्स होगा वो हमें किसी नाम से लिखना होगा। ठीक है, पहला लेटर्स। द प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स ऑफ C++ कैन नॉट बी यूज ए वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हमें कीवर्ड प्लस जो है प्रीडिफाइन नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इनवैलिड वेरिएबल नेम, रीज़न वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे इसने देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ समझाया है किस तरह से वैलिड होगा, किस तरह से इनवैलिड होगा। अब इनवैलिड ये है रीज़न, इनवैलिड होने का रीज़न क्या है ये यहाँ पे लिखा है, और वैलिड वेरिएबल नेम किस तरह से होगा, वेरिएबल वैलिड किस तरह से होगा, ये सब जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट नेम जैसे कि इनवैलिड, इनवैलिड स्टूडेंट लिखा है और नेम लिखा है इनवैलिड। अब इनवैलिड यहाँ पे इनवैलिड लिखा है, रीज़न क्या है इसका? स्पेस आर नॉट अलाउड, यहाँ पे इन्होंने स्पेस छोड़ा है। स्टूडेंट के बाद इसने स्पेस रख के नाम लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेस आर नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई स्पेस जो है अलाउड नहीं होगा। अगर लिखना हो तो किसे लिखना है? स्टूडेंट के बाद अंडरस्कोर, उसके बाद नेम। ABC, ठीक है, A,B,C, ठीक है, इनवैलिड। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड नहीं होगा, जैसे कॉमास वगैरह। लिखना है कैसे लिखना है? ABC, कोई यहाँ पे कॉमा डॉट जो है नहीं लिखना है। क्लास, कीवर्ड्स ऑफ C++, ये कीवर्ड्स है C++ का, तो रीज़न ये है। ठीक है, तो लिखना कैसे है? A क्लास। ठीक है, 359 ABC, इट कैन नॉट बी स्टार्ट विथ ए डिजिट, ये कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ये पहले बताया था। कैसे लिखना है? ABC 359 इनकम एक्सेट्रा। ठीक है,
तो ये है वैलिड, ये है रीज़न, ये है इनवैलिड, ये है रीज़न और ये है वैलिड। ठीक है, किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल किस तरह से लिखना है, वेरिएबल क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आज हम टॉपिक यहीं तक रखेंगे। खुदा हाफिज़।